नेक्स्ट है आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज इन इंडिया। इन अप्रैल 1904 चार्ल्स वेल्ड एंड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे एंड दोराबजी टाटा कौन थे? जमशेदजी टाटा के ये बेटे थे दोराबजी। द एल्डर सन ऑफ जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे। और चार्ल्स जो वेल्ड थे जो कि अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, जो भूविज्ञान के बारे में जानते थे। तो ये दोनों अप्रैल में इंडिया में आए। ठीक है, क्या करने आए? रिच छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ पहुंचे इन सर्च ऑफ आयरन और डिपॉजिट टू सर्च फॉर अ गुड सोर्स ऑफ फॉर सेटिंग अप अ मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट। क्योंकि ये इंडिया में एक स्टील प्लांट लगाना चाहते थे, आयरन और स्टील प्लांट इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते थे। उसके लिए इन्होंने फाइन जो गुड क्वालिटी का जो है वो आयरन चाहिए था। इसीलिए ये किसकी खोज में आई? आयरन और डिपॉजिट, जहाँ से इन्हें आयरन प्रोवाइड हो जाए, आयरन की खान मिले। किसके लिए? जो कि इनकी सोर्स बनेगी, गुड सोर्स फॉर सेटिंग एक मॉडर्न आयरन और स्टील प्लांट लगाने के लिए। जमशेदजी टाटा एम टू स्टार्ट अ ह्यूज आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। जमशेदजी टाटा का क्या उद्देश्य था कि वो इंडिया में एक बड़ी आयरन और स्टील इंडस्ट्री प्लांट लगाएं। फॉर दिस, इसके लिए ही रिक्वायर्ड गुड क्वालिटी आयरन, इसके लिए उनको अच्छी क्वालिटी के आयरन की आवश्यक की ज़रूरत थी। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, वेल्ड डिक्लेयर्ड दैट दे हैड डिस्कवर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट और इन राजहारा हिल्स। देखो, इन्हें इतना जल्दी नहीं मिला जब ये दोनों दोराबजी और जो वेल्ड हैं जो कि जियोलॉजिस्ट थे, जब ये मतलब हर जगह सर्च करके थक गए तो इन्होंने सोचा कि चलो हम वापस चलते हैं। लेकिन जब ये वापस जा रहे थे, इन्होंने कुछ लेडीज़ को अपनी जो बैक साइड में वो एक टोकरी होती है ना, उसको सिर पे जब वो टोकरी में अपनी क्या डाले, जो बैक में लगा के चलती हैं, उसमें वो उन्होंने क्या डाला हुआ था? ये एग्रीज कास्ट होती थी। जो एग्रीज कास्ट की लेडीज़ थी, उन्होंने अपनी जो टोकरी है उसमें कुछ आयरन डाला हुआ था। तो उन्होंने जो पूछा कि आप इसमें क्या डाला हुआ, उन्होंने कहा कि इसमें जो रो है, कच्चा जो है आयरन है। और जब उन्होंने उस आयरन को चेक किया तो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन लगा। और कहाँ था ये राजहारा हिल्स के ऊपर था। सबसे बेस्ट फाइनेस्ट क्वालिटी का आयरन जो है आपको यहाँ जमशेदपुर के पास ही है ये एरिया, छत्तीसगढ़ में, वहाँ से प्रोवाइड होता है। कहाँ से प्रोवाइड हुआ? राजहारा हिल से। Gradually, a large tract of forest land was cleared on the bank of the river Shuvran Rekha to establish the factory and an industrial township called जमशेदपुर। फिर क्या हुआ? उनको पता चल गया कि राजहारा हिल्स पर क्या है, सबसे बेस्ट आयरन ओर्स हैं। तो उन्होंने आयरन माइंस हैं, आयरन ओर हैं, तो उन्होंने उसको डिस्कवर कर लिया था, उस एरिया को। उन्होंने उन लेडीज़ की हेल्प से, उनके गांव वालों की, उस ट्राइबल की हेल्प से वहाँ पर उस प्लेस को सर्च कर लिया कि कहाँ से आप जो है ये आयरन निकाल के लेके आते हो। तो उन्होंने उस एरिया को परचेज भी कर लिया और धीरे धीरे वहाँ पर एक नज़दीक एक फॉरेस्ट था, उसकी लैंड को क्लियर करवाया। कहाँ पर? सुवर्ण रेखा जो रिवर है उसके किनारे पर उन्होंने एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री लगाई, एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप, एक नया शहर बसाया जिसका नाम दिया जमशेदपुर, जहाँ पर उन्होंने क्या लगाई थी? आयरन और स्टील की फैक्ट्री, कंपनी एस्टेब्लिश की थी। अब उन्होंने राजहारा हिल्स पे मिला था, क्योंकि राजहारा हिल्स पे क्या प्रोवाइड नहीं था आपको, वहाँ पर वाटर प्रोवाइड नहीं हो पाता था जो कि सबसे नेसेसरी है। इसीलिए उन्होंने उस एरिया को लिया जहाँ पर उनको वाटर इजीली प्रोवाइड हो सके। वाटर वॉज अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन जमशेदपुर। जमशेदपुर में वाटर उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में, जितनी की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग पर्याप्त मात्रा में पानी उनको मिल रहा था। इन 1912 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आप टिस्को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, started its production of steel with Jamshedji Tata as the founder of the company। अब देखो 1912 में उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रियल कंपनी लगाई। कहाँ? जमशेदपुर में, छत्तीसगढ़ में जो है। और प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया इस टाइम तक उन्होंने।
किसने लगाई? जमशेदजी टाटा इसके फाउंडर थे कंपनी के। द ग्रोथ ऑफ द रेलवेज इन इंडिया लेड टू अ वास्ट मार्केट फॉर रेल्स प्रोडक्शन बाय ब्रिटेन। उस टाइम तक आपको पता है 1853 में फर्स्ट रेल इंडिया के अंदर रन की थी, ठीक है, बॉम्बे से थाने। तो उस टाइम जो ब्रिटिश थे वो क्या कर रहे थे? इंडिया में रेलवे को एक्सटेंड कर रहे थे। उसके लिए क्या चाहिए थी? रेल के ट्रैक, जो कि जिनसे रेल चलती है ना, लोहे की लंबी लंबी रोड से होती है जिनके ऊपर से रेल रन करती है, तो उसको रेल्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस बाय द ब्रिटेन के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही थी, शुरू की जा रही थी। ब्रिटिश एक्सपर्ट ऑन इंडियन रेलवेज could not believe that India could also produce good quality of steel। अब जो ब्रिटिश एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा जो इंडियन रेलवे हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए इंडिया में इतना अच्छा स्टील या लोहे की क्वालिटी नहीं है जिसको हम यूज़ कर सकें। तो वो मोस्टली जितना भी मतलब रेल के ट्रैक बनाते थे उसके लिए जितना भी आयरन चाहिए था वो कहाँ से लेकर आ रहे थे? ब्रिटेन से इम्पोर्ट करते थे। बट द सिचुएशन चेंज्ड आफ्टर टिस्को वॉज स्टार्टेड। लेकिन जब टिस्को एस्टेब्लिश हुई, टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगी ये छत्तीसगढ़ में, तो उस टाइम कंडीशन क्या हो गई थी? चेंज हो गई थी। सबसे बढ़िया क्या चेंज हुआ, क्या बेनिफिट हुआ? सिंस द वॉर कंटिन्यू फॉर एक मिनट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन डिपेंड ऑन टिस्को फॉर सप्लाई द रेल्स। इस टाइम जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबको पता है 19 कब हुआ था? 14 में। तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, 1914 में स्टार्ट हुआ। 1914 में जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उस टाइम पूरी तरह से जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ थी, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, वो क्या बनाने में, वहाँ गोले बारूद यानी कि युद्ध की जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है उनको बनाने में बिजी हो गई। अब इंडिया में रेलवे का काम चल रहा था तो उसके लिए जो ट्रैक थे, रेल्स बनाने का काम दिया गया, वो किस कंपनी को दे दिया गया? टिस्को को। किसने दिया? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंड हो गया रेल्स के लिए? टिस्को के ऊपर। सिंस द वॉर कंटिन्यू फॉर सेवरल ईयर, कई साल तक चला, कई साल तक यानी कि कब तक चला? 1914 से 1918 तक, 4 ईयर्स। टिस्को वॉज आस्क्ड टू प्रोड्यूस सेल्स एंड कैरीज व्हील्स फॉर द वॉर। अब टिस्को को और क्या प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया कि तुम हमारे लिए गोले बनाइए, सेल्स बनाइए, कैरीज व्हील्स और जो गाड़ी है उनके पहिए बनाने का काम, प्रोड्यूस करने का काम किसको दे दिया गया? टिस्को को दे दिया गया। बाय 1919 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बाइंग नियरली 90% स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय टिस्को। अब 1990 तक क्या हुआ? 1919 तक आते आते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो 90% जो स्टील और आयरन का काम था, उत्पादन का काम था, वो किससे परचेज करने लगी, किससे खरीदने लगी? टिस्को से। इट मेड टिस्को द लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब टिस्को ब्रिटिश एम्पायर के अंदर सबसे लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्री बन गई थी। क्यों बन गई थी? क्योंकि सेकेंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसमें मोस्टली जो प्रोडक्शन का काम था स्टील और आयरन का, 90% तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो स्टील और आयरन के लिए किसके ऊपर डिपेंड हो गई थी? टिस्को के ऊपर। तो ये सबसे बेनिफिट रहा किसके लिए? ये जो टाइम कह सकते हैं एक जो 1912 में जो लगी ये इंडस्ट्री, इसका 1912 में स्टार्ट हुई तो 1914 में वॉर हो गया। वॉर में जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी वो युद्ध में अपने मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह में बिजी हो गई। तो इंडिया के अंदर उस टाइम कौन डेवलप हुई? टिस्को इंडस्ट्री स्टील। ये इसका सबसे मतलब लगा लो लक था कि उस टाइम पर इसका ये मतलब वो इस्टेब्लिश की गई, सेटअप की गई। कॉटन टेक्सटाइल ऑल्सो ग्रो इन इंडिया लाइक आयरन एंड स्टील बट इट expanded only when British imports into India declined। कहता कॉटन टेक्सटाइल का भी ग्रो हुआ, बढ़ावा मिला इसका इंडिया में, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को मिला। ये दोनों ही एक्सपेंडेड हुई, इन दोनों का विस्तार हुआ। इनका विस्तार क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश से आयात जो होता था इंडिया में उसमें गिरावट आ गई। वो वहाँ से प्रॉपर में मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान
क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल में क्यों आई, इन्होंने जो अपने सोल्जर्स हैं उनके ड्रेसेस का जो है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो क्लॉथ का है वो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को दे दिया, तो ये भी ग्रो हुआ। और भाई यहाँ पर रेल के ट्रैक बनाने हैं या उनके सेल्स गोले बारूद बनाने हैं या व्हील्स बनाने हैं गाड़ियों के लिए, ये किसको मिल गया, आयरन और स्टील को। क्यों मिला, क्योंकि वो इनको इंपोर्ट नहीं करवा पा रहे थे, कहाँ से, ब्रिटेन से। ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज अ बून, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। व्हेन द नेशनलिस्ट मूवमेंट ग्रू, जब जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन चला उसको भी बढ़ावा मिला। और इंडस्ट्रीज क्लास ग्रू स्ट्रॉन्ग, और जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक वर्ग था वो भी स्ट्रॉन्ग बना। द नीड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रियल बिकेम लाउड, जो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की ज़रूरत हुई किसको, इंडस्ट्रीज़ को, काफ़ी ज़ोरदार मतलब ज़्यादा ज़रूरत मतलब उनकी ज़रूरत बन गई कि उनको किसको प्रोटेक्शन मिले, गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिले, किसको, इंडस्ट्रीज़ को। सिंस ब्रिटेन वांटेड द सपोर्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल क्लास टू रूल ओवर इंडिया, उसी तरह ब्रिटेन भी चाहता था कि वो किसकी हेल्प ले, इंडस्ट्रियल वर्क की, औद्योगिक वर्ग की, इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए। दे गेव इन टू मैन्यू ऑफ दिस डिमांड्स ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, इसीलिए उन्होंने जो इंडस्ट्रियल क्लास थी उसकी काफ़ी डिमांड्स को मान लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट के जो डेकेड्स दशक गए उसके ब्रिटिश रूल ने लास्ट के जो दशक रहे उसमें जो इंडस्ट्रियल वर्ग था, औद्योगिक वर्ग था, उसकी काफ़ी डिमांड्स को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये आपको टाटा आयरन स्टील फैक्ट्री है जो कि जमशेदपुर में है। नाउ योर चैप्टर इज़ completed. If you have any doubt you can take your doubts in doubt class. Thanks. Have a nice day.